नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग स्टोरीज पर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ने 19वीं सदी में समाज की जड़ों को हिला दिया? एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ औरतों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, बल्कि दलितों और शोषितों को इंसान का दर्जा दिलाया। ये कहानी है ज्योतिबा फुले की, जिन्हें लोग महात्मा कहते हैं। आइए जानते हैं उनकी अनसुनी कहानी, जो आपको प्रेरणा देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे, महाराष्ट्र के एक माली परिवार में हुआ। उस दौर में निचली जातियों को न पढ़ने दिया जाता था, न सम्मान मिलता था। ज्योतिबा का परिवार फूल और सब्जियां बेचकर गुजारा करता था, लेकिन उनके पिता गोविंदराव चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े। 9 साल की उम्र में ज्योतिबा का दाखिला स्कूल में हुआ, लेकिन वहां ऊंची जातियों के बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया। फिर भी ज्योतिबा ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी बुद्धिमानी देखकर एक अंग्रेज शिक्षक ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 1840 में ज्योतिबा ने स्कॉटिश मिशन स्कूल में दाखिला लिया। 1840 में ज्योतिबा फुले की शादी सावित्री बाई से हुई। ये एक सादा समारोह था, जिसमें कोई धार्मिक विधि या पंडित शामिल नहीं था। 1848 में जब ज्योतिबा सिर्फ 21 साल के थे, उन्होंने एक ऐसी घटना देखी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक दोस्त की शादी में उन्हें और उनके परिवार को निचली जाति का होने की वजह से अपमानित किया गया। इस घटना ने ज्योतिबा के मन में आग लगा दी। उन्होंने ठान लिया कि वे इस भेदभाव को खत्म करेंगे। ज्योतिबा ने देखा कि समाज में औरतों और दलितों को सबसे ज्यादा शोषण सहना पड़ता है। उस समय लड़कियों और दलितों को पढ़ाना पाप माना जाता था। ज्योतिबा ने पहले अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाया और उनके साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। लेकिन ये आसान नहीं था। लोग उन्हें गालियां देते, पत्थर मारते और सावित्री बाई को स्कूल जाते समय उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंकते। फिर भी ज्योतिबा और सावित्री ने हार नहीं मानी। ज्योतिबा ने दलितों, खासकर लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले थे। ज्योतिबा और सावित्री बाई के इस कदम से उच्च जाति के लोग और समाज के कुछ लोग नाराज थे। उन लोगों ने ज्योतिबा के पिता पर दबाव बनाया, जिसके चलते ज्योतिबा के पिता ने दलितों और लड़कियों की शिक्षा देने के लिए ज्योतिबा को मना कर दिया। जब ज्योतिबा नहीं माने तो उनके पिता ने ज्योतिबा को पत्नी समेत घर से निकल जाने को कहा। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई ने घर छोड़ना उचित समझा और घर छोड़ दिया। 1851 तक उन्होंने 3 स्कूल खोल दिए, जहां दलित और शोषित वर्ग की लड़कियां पढ़ने लगी। ज्योतिबा कहते थे, शिक्षा ही वो हथियार है जो इंसान को आजादी देता है। ज्योतिबा ने सिर्फ स्कूल खोलने तक खुद को सीमित नहीं रखा। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका मकसद था जाति और धर्म के नाम पर हो रहे शोषण को खत्म करना। इस समाज ने निचली जातियों और औरतों को बराबरी का हक दिलाने की लड़ाई लड़ी। ज्योतिबा ने विधवाओं के लिए आश्रय गृह खोले, जहां उन्हें सम्मान के साथ जीने का मौका मिला। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी किताबें जैसे गुलामगिरी ने समाज की सच्चाई को उजागर किया और लोगों को जागरूक किया। लेकिन इस सब के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। समाज के ठेकेदारों ने उन्हें धमकियां दी, उनके घर पर हमले किए। फिर भी ज्योतिबा कभी नहीं डरे। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके काम की वजह से लाखों औरतों और दलितों को शिक्षा और सम्मान मिला। सावित्री बाई ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया। आज भारत में हर स्कूल, हर शिक्षित औरत और हर आजाद इंसान ज्योतिबा की देन है। उन्हें महात्मा का खिताब मिला, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा खिताब था
समाज का बदलाव। ज्योतिबा फुले की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक इंसान भी समाज को बदल सकता है। आपको उनकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे प्रेरक लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रेरणा लेते रहें।